अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अमान। आप देखें ASA ज़मान पार्क से आपको 2-2.5 माह से जो हम कवरेज दिखा रहे हैं उस हवाले से खान साहब के नेबर भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये 2-2.5 माह से पहले क्या सिचुएशन थी ज़मान पार्क की और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इससे इनकी लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क पड़ा है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महद है, महद खान, और ज़मान पार्क में हम रहते हैं। बचपन से इस जगह को देखा हुआ है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स इधर रहते हैं और बहुत ही खामोश जगह थी, किसी को पता भी नहीं था ज़मान पार्क है कि यहाँ से लोग गुजरते भी थे तो एचिसन और नहर और आगे धर्मपुरा, इधर बहुत कम लोग आते थे, रेयरली किसी की आवाज़ आ जाए गुजरते हुए। लेकिन आपके सामने है फिर आहिस्ता आहिस्ता अब एक नया पाकिस्तान में बात हुआ है इधर। बहुत ज़्यादा रौनक है, लेकिन इसके पीछे खून की कुर्बानियाँ भी हैं लोगों की, वो हम शायद एज ए नेशन हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। नॉट एज ए नेशन, इंसान नहीं होता है कि बुरी चीज़ भूल जाता है, बट कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए वरना हमारी नस्लें याद करेंगी कि यार ये क्या होने दिया। बट इधर अटैक के बाद से बहुत ज़्यादा लोगों का जोश है, जज्बा है। अब कहीं दुकान नहीं जाना पड़ता हमें, इधर ही सिगरेट मिल रहा है, इधर ही मसवार मिल रही है, इधर ही साथ ठंडा शामी गंडेरियाँ, हर खाने की चीज़ इधर है। माशाल्लाह इधर पठानों ने नमाज़ पढ़ाई है, जुमा मैंने इधर पढ़ा है। अच्छा, ज़मान पार्क के पार्क के अंदर ही? पार्क के अंदर मैं ऐसी बाहर निकला हूँ कि यार देखना पठान इधर ही जुमा पढ़ा रहे होंगे और सुभान अल्लाह इधर ही जुमा हो रहा है। उसके अलावा मुझे बाकी लोगों का नहीं पता। मैं इनकी मौजूदगी की वजह से बहुत खुश हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगता है। हमारे पठान, सिंधी, पूरा पाकिस्तान इधर आपको नज़र आता है, फैमिली, प्रोफेशनल्स। मैं दुआ देता हूँ इन लोगों को जो जो उस दिन लड़े हैं, जिस तरह लड़े हैं, जिस तरह कलमा पढ़ के लड़े। आपको ये देखा गया तो आप भी फ्रंट लाइन पे जो है ना मौजूद थे इन खान भाइयों के साथ, इन पंजाबी सिंधियों सबके साथ। भाई मेरा ये घर है, मैं इन सड़कों पे हर वक्त वॉक कर रहा होता हूँ, मैं अपने कुत्तों को वॉक करा रहा होता हूँ। हमारी फैमिलीज इधर हैं, हमारी आंटियाँ, हमारे कज़न सारे इधर रहते हैं। तो हमारे लिए तो लाइक क्या कहते हैं, सोचे समझे बगैर मैं आगे चला गया और उस वक्त अल्लाह ही जोश दे देता है, जज्बा दे देता है। दिमाग शायद नहीं सही तरह काम कर रहा था, तब कुछ और टेक ओवर कर लेता है। कलमे पड़े और हम लोगों की मदद करने लग गए। और फ्रंट लाइंस का मुझे नहीं पता किधर हैं लाइंस, किधर ड्रॉ इन्हीं लाइंस, बट हम साथ हैं। ये जब भी इस तरह कुछ होएगा, हम जैसे और आप पाकिस्तानी, आप लोग तो इधर ही है ना, आप भी इधर ही थे ना? जी हम भी इधर ही। आप हमारे साथ थे फ्रंट लाइन पे। सो भाई ये फ़र्ज़ था हमारा, और मैंने कोशिश करता हूँ लोगों की मदद करता रहूँ। और अल्लाह बार बार मौका नहीं देता अपने गुनाह साफ़ करने का और अपनी आगे नस्लों तक एग्ज़ाम्पल अच्छी सेट करने का। बार बार अल्लाह मौका नहीं देता। अगर हमें ये मिल गया है, कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो हमें सबक माँ बाप ने और रसूलुल्लाह ने और कुरान में कुछ अच्छी चीज़ अगर सीख लिया ना, तो मौका दे दिया अल्लाह ने कि नाउ अप्लाई। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, खान साहब का भी बचपन यहाँ पे गुजरा, जवानी काफ़ी टाइम यहाँ पे ज़मान पार्क में गुजरा, तो आप क्या कहना चाहेंगे खान साहब किस दुनिया वैसे जानती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सारा नेबर जो है ना, इमरान खान एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है। उसका दिल, दिमाग, जज्बा, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। मैंने जो देखा ज़मान पार्क में, मैं तो बहुत छोटा था, मैंने अपने बड़े भाइयों को, अपनी बड़ी बहनों को देखा है, उनका ये हीरो होता था। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे भाई सड़कों पे शौकत खानम के टिकट बांट रहे होते थे और मैं टिकट में इमरान खान की वो तस्वीर होती थी और वो देख के हमने उसको हमेशा हीरो ही देखा। वर्ल्ड कप जीता, हमने सिर्फ दुनिया को सिर्फ प्यार करता देखा। इधर कभी एंड ही इज़ वेरी बिजी, वो कभी सोशलाइज नहीं ज़्यादा किया, वो पाकिस्तान और अपने मिशन पे लगा रहे हमेशा। मुझे एक दफ़ा बचपन का वाक़या याद है, ज़मान पार्क में किसी शादी पे वो आए हुए थे, तो बच्चों को चीज़ें नहीं मिलती थी कि साइन किस चीज़ पे कराएं, तो फिर जूते का डब्बा, कोई खाने की पैकिंग, बच्चे फाड़ फूट के इतना पेपर, मैं खुद इतना सा पेपर लेके छोटा सा, मुझे याद है मैं इमरान खान के आगे ऐसे लेके जाऊँ और उसको मैंने पेपर को देखा कि ये चीज़ क्या है, पर उसने सब जितने बच्चे थे स्माइल करता था, साइन करता था। तो अल्लाह ने उसको कोई ख़ास
पावर दिया, उस अट्रैक्शन, और अल्लाह ने सारी आवाम में उसके लिए प्यार डाला है। माओं की दुआएं हैं इसके साथ। मैं खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बहुत देर से नमाज़ें वगैरह छूट गई थी। मैं दुनिया में लग गया था, जॉब में, काम में। खुदा गवाह है, इस वाक़े के बाद मैंने दोबारा नमाज़ें 5-6 नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, सारे रोज़े रख रहा हूँ। खुदा गवाह है। और नीयत ये है कि अल्लाह मैं इमरान के लिए दुआ करूँ, उसकी सेफ्टी के लिए मेरी कोई बैकिंग हो, मैंने सुन लेना है कि मैं तैयारी के साथ हूँ। तो अल्लाह इसको हिम्मत दे, इसकी वजह से लोगों में हिम्मत आ रही, इसकी वजह से लोग कलमा पढ़ रहे हैं। अल्लाह इससे खुश रखे, मेरी बदुआएं हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बात की जाए 13 के इलेक्शन की, बात की जाए 18 के इलेक्शन की, तो KPK ने खान साहब को जो है ना सरप्राइज़ दिया, दोनों बार क्लीन स्वीप करवाया। इस बार खान साहब जो है पंजाब के दिल लाहौर में आके बैठ गए हैं और मुहिम जो है यहाँ से ही स्टार्ट हो चुकी है। इलेक्शन होते हैं या डिले होते हैं, इसका इस चीज़ का पता नहीं। आपको क्या लग रहा है कि पंजाब इस बार खान साहब को शुरू करने वाला है? तो पठान पूरा पंजाब आ गया है। और पंजाबी बिल्कुल शुरू करेगा। सारे हम सारों के पास अलग-अलग एक स्किल है। पठानों में अपनी एक बात है, पंजाबी में अपनी मेहमान नवाजी और कई चीज़ें हैं सारों में। तो आप खुद बताओ किसके मुंह पे नहीं है इस वक्त इमरान खान के लिए नारा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान विल विन, वी विल विन नेक्स्ट टाइम एंड द नेक्स्ट टाइम। जब तक अक्लमंद लोग हैं, जब तक जस्टिस है, इमरान खान और इसका नज़रिया जीतता जाएगा, जीतता जाएगा। यू कैन नॉट डिफीट इट। द ओनली वे टू डिफीट इट, टू ट्राई टू डिफीट इट। इसके आप बदमाशी पे उतरें, आप जुल्म करने लग जाएं, बट आप लोग देखेंगे हम डटे रहेंगे, हमें कोई और ऑप्शन नहीं, हम डटे रहेंगे। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कराची का जो इलेक्शन लास्ट टाइम हुआ है वहाँ पे खान साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिस तरह वहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा, वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। आप पंजाब में जब इलेक्शन 30 अप्रैल को होने वाला, आप उस दिन क्या तैयारियां कर रहे हैं? लोगों को क्या जो ना अब कहना चाहेंगे, किस तरह जो ना वोट की हिफाजत की जाए? अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह का जिक्र करो, इस्लाम को समझने लग जाओ। आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, अल्लाह ने ज़िल्लत देनी है, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में। आप दुआ करो, आप सच का साथ दो, आगे सब अल्लाह के साथ है। वो बड़े बड़े खेमे भी उखेड़ देता है। और मैं और कुछ कहना ज़्यादा चाह नहीं रहा, बट आप लोग अपने ईमान पे यानी साबित कदम रहें, दुआ करें। आपकी अगर नीयत साफ़ है, इलेक्शन अल्लाह रुख मोड़ देता है दिलों का, चीज़ों का, लोगों का। सर, आप 18 में जो है ना खान साहब की जब हुकूमत मतलब कि आई, तो आप यहाँ पे आए, पाकिस्तान में आए। तो सर उसके बाद कोरोना की वजह से खान साहब को उस तरह काम नहीं कर पाए जिस तरह काम करना चाहिए था खान साहब को। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप जैसे और भी बहुत से ओवरसीज जो पाकिस्तान आए, जो आप जा भी चुके हैं वापस। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा वोट दिया आज तक, और वो इमरान खान के लिए था वोट। पाकिस्तान आए, इमरान खान को वोट दिया, उसको जीतते देखा, उसकी हमने लाइव वीडियो देखी है, प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। खुदा की कसम, इस तरह की मुझे खुशी शायद ही कभी ज़िंदगी में नसीब हो। देखें, हमें भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तानी अवाम इज़ नॉट ईजी टू मैनेज। उनको आप ट्रैफिक की इनकी सही कर दें, बहुत बड़ी बात होगी। और कोरोना एक अगेन अल्लाह की तरफ से चीज़ थी, हमारा उसमें पाकिस्तान या गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं था। पूरी दुनिया में एक अजाब आया है, एवरी कंट्री सफ़र। बट इमरान खान इसकी एडमिन और पाकिस्तान ने इस तरह से मैनेज किया, आप लोगों को हमें दाद दी गई दुनिया भर में कि दे मैनेज रियली वेल। और प्लस हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना स्ट्रॉन्ग है, हम गन्ने का जूस पीते कि हमारी हमें कोरोना ही करना। बट हाँ, कह सकते हैं कई चैलेंजेस आए, ग्लोबल वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, कोरोना भी आया, बट जज्बा इसका एंड डिड मेनी थिंग्स राइट। उसके बाद मुझे आप बताओ अभी कौन सा करोगे, अभी कौन सा वबा आई हुई है, अभी क्या हो रहा है? अभी तो हवा में सिर्फ शेलिंग है, कैसे कोरोना खत्म हो गया आगे। सर, लास्ट में आप जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? 30 अप्रैल को इलेक्शन है, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोबारा आएंगे जैसे आप आए यहाँ पे सेटल हो गए? क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अगेन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिजरत की थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बट वापस आए थे, मक्का फतह हुआ था। तो यस, आप लोग जाएं अपनी फैमिलीज़ के लिए, आपका फैमिलीज़ का ध्यान रखना होता है। लोग चले जाते हैं बाहर, कुछ और मिशन भी होते हैं लाइफ में। जिन जिन में जज्बा है, जिन जिन में हिम्मत है,
जिनको पता है कि यार सब कुछ इधर ही रह जाना है, और जिन्होंने अपने आने वाली नस्लों को प्राउड अगर मुंह दिखाना है, आई थिंक यू शुड रिटर्न टू योर कंट्री। ये भागने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। कम बैक, डू द राइट थिंग्स। अगर डर के सही लोग भागने लगे पीछे ऑब्वियसली बुजदिल ही रह जाएंगे। और मेरा यह फाइनल मैसेज यही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, आप लोग पाकिस्तानी हो, आपसे कभी डिलीट नहीं कर सकोगे। कम बैक, या एटलीस्ट अपने बच्चों को बताएं इधर क्या हो रहा है, ताकि वो बिल्कुल अपनी रूट्स के बगैर ना पड़े हों। आगे अल्लाह के सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। नो जी मौजूद थे ज़मान पार्क में। जो सूरत हाल चल रही थी, हमारे साथ खान साहब के जो लेबर थे उनसे बात कर रहे थे, और उनका यही कहना है कि हम बिल्कुल खुश हैं और एक नया पाकिस्तान यहाँ पे ज़मान पार्क में ऐसे लग रहा है नया पाकिस्तान बन गया। तो इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।